आज से मैं गीता का चौथा अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। अब तक 3 अध्याय हो चुके हैं। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ और उस मोह को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। अध्याय 2 में हमने ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग को देखा। अध्याय 3 में हमने कर्म योग को देखा। अब अध्याय 4 में वही कर्म योग आगे चल रहा है। तो अध्याय 4 भी कर्म योग से ही संबंधित है। तो अध्याय 4 का पहला श्लोक श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, क्या कहा पहले श्लोक में? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अलग अलग शब्दों को कर देंगे तो अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाएगा। पहले वाक्य में क्या कह रहे हैं कि अहम इमम अव्ययम योगम। अहम माने मैं, इमम माने इस। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मैं अहम इमम, मैं इस अव्ययम, कभी भी नाश न होने वाला, कभी भी समाप्त न होने वाला अव्यय, योगम माने योग, मैं इस अव्यय योग को विवस्वते प्रोक्तम, विवस्वते मतलब सूर्य से कहा था, मतलब सबसे पहले कह रहे हैं, सबसे पहले मैं इस योग को, योग मतलब इस कर्म योग को सूर्य से कहा था। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान माने सूर्य, सूर्य ने बाद में किससे कहा? मनु से कहा। सूर्य का एक नाम है विवस्वान। विवस्वान तो सबसे पहले भगवान ने किससे कहा? विवस्वान मतलब सूर्य से कहा था। अब विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। विवस्वान के पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं मनु, तो विवस्वान के पुत्र इसलिए उनका नाम होता है वैवस्वत मनु। तो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, यानी विवस्वान ने अपने पुत्र विवस्वान मनवे प्राह, प्राह मतलब कहा। विवस्वान ने मनु से कहा, अपने पुत्र मनु से कहा। और मनु ने किससे कहा? उन्होंने भी अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, और मनु ने राजा इक्ष्वाकु, मनु के पुत्र हैं राजा इक्ष्वाकु, तो मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। तो सबसे पहले सूर्य, भगवान सूर्य से क्यों कहा इस योग को? पहले तो इस योग को ये समझ लिया जाए, यह योग कैसा है? अव्यय है, कभी समाप्त होने वाला यह योग नहीं है। यह कर्म योग ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों समाप्त होने वाला नहीं है? क्योंकि इसका संबंध भगवान से है, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो जिस भगवान चेतन से जिसका संबंध है वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। तो कर्म योग ये कभी समाप्त नहीं होता है। कर्म योग में एक कर्म है और दूसरा योग है। तो कर्म तो संसार में होता है निष्काम पूर्वक, बिना किसी कामना के दूसरों की भलाई के लिए जो कर्म होता है वह कर्म योग का कर्म है। तो कर्म जो होता है वह अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरों के लिए होता है, संसार के लिए होता है। लेकिन योग अपने लिए होता है। अपने लिए का मतलब कि मुझे इस कर्म के द्वारा, इस निष्काम कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से जुड़ना है। तो कर्म योग में कर्म संसार के लिए है, योग भगवान के लिए है। कर्म योग अव्यय होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, ईश्वर कभी नष्ट नहीं होते हैं, चेतना कभी नष्ट नहीं होती है, वैसे कर्म योग भी अव्यय है। ये कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा।
तो इसलिए इसको अव्यय कहा गया है। अब इसे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य को क्यों कहा था? क्योंकि जब सृष्टि बनी, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले सूर्य ही आए थे। बाद में सूर्य से और सब अलग अलग निकले। सबसे पहले सूर्य आए थे, तो सूर्य एक प्रकार से आदि हैं, सृष्टि के आदि। तो जो सृष्टि में जो सबसे पहले आया था, तो उसी को कर्मयोग उन्होंने कहा था। और इसलिए भी कहा था कि बाद में सूर्य से और सबको ये हस्तांतरित होता चला जाएगा। सूर्य को दूसरा कर्मयोग बताने का एक कारण ये भी है कि सूर्य का स्वरूप कर्मयोग को प्राप्त करने वाला था। इसको सूर्य की स्थिति से ही हम लोग समझ सकते हैं कि सूर्य जो ऊष्मा देता है, जो धूप देता है, उसमें कोई इच्छा नहीं रहती है सूर्य की कोई कामना नहीं रहती है, बल्कि सबकी भलाई के लिए ही सूर्य अपनी धूप देते रहते हैं। तो सूर्य का जो कार्य है वो निष्काम है, इसलिए उन्हें निष्काम कर्मयोग का उपदेश सबसे पहले भगवान ने सूर्य को दिया था। और सूर्य ने उसको अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार ये संसार में आया। तो यह कर्मयोग संसार में कैसे आया हुआ है, पहले किसको दिया गया था, बाद में किसको दिया गया, उसके बाद किसको दिया गया, तो इसकी पूरी चर्चा इस पहले श्लोक में भगवान ने किया है। अब इसके सहारे ये समझ लें कि इसके पहले कर्मयोग का ही प्रकरण चल रहा था तीसरे अध्याय में, तो चौथा अध्याय का प्रारंभ भी एक कर्मयोग से ही हो रहा है। कर्मयोग में जैसे जो पहले बातें आ चुकी हैं कि कर्म दूसरों के लिए किया जाता है, योग अपने लिए होता है और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। तो और दूसरी बात, कर्मयोग गृहस्थ के लिए होता है। गृहस्थ जीवन में ये जितने हैं, सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, ये सब गृहस्थ जीवन में थे। तो गृहस्थ जीवन में ही रह करके कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। और गृहस्थ जीवन में उचित कर्मों का पालन करते हुए निष्काम पूर्वक, बिना किसी आकांक्षा, बिना किसी लालच, बिना किसी ममता, बिना किसी लोभ के ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो यह रहा चौथे अध्याय का पहला श्लोक।